बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। रबीउल अव्वल में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन वजीफ़ा है। आए मैं आपको सुनाता हूँ। जो शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम कलाम होने का या उनकी ज़ियारत का ख्वाहिशमंद हो, वो रात को सोते वक्त इस आयत की एक तस्बीह बिला नागा पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द ही ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जल्द ही अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाएगा। और वो आयत कौन सी है, आए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये आयत है कुरान की। तो आपने तिलावत किरात के साथ ही करनी है। तजवीद किरात का ख्याल करना है। तजवीद किरात के साथ आपने ये आयत पढ़नी है और एहतमाम के साथ पढ़नी है, बावजू होकर पढ़नी है, किबला रुख होकर ये आयत पढ़नी है। जब आप बिस्तर पर सोने लगे तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर एक तस्बीह यानी 101 मरतबा ताक अदद में आपने ये आयत पढ़नी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब होगा। और रबीउल अव्वल में ये वजीफ़ा करना है। इस बात का ख्याल रखें कि आपकी किरात गलत ना हो, नहीं तो अमल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट आए तो आप पहले, अगर आप कारी नहीं हैं, आपको किरात नहीं आती, तो आप पहले किसी अच्छे कारी साहब के पास जाएं जो कुरान मजीद को सही तरह समझता हो, जो कुरान मजीद की सही तरह किरात जानता हो। उनसे किरात सीखें और किरात सीखने के बाद फिर आप इस वजीफ़े पर अमल करें। अगर बग़ैर किरात के आप वजीफ़ा करेंगे तो अमल नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आप ऐसे ही करते रहेंगे। कोई भी आप वजीफ़ा करें, मेरे वज़ाइफ दिए हुए में से जितने भी वजीफ़े मैंने दिए हैं, अगर आप कोई भी वजीफ़ा उनमें से करते हैं तो किरात शर्त है। अगर आपको किरात नहीं आती तो उस वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। और अहम बात, अव्वल आखिर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें। दुरूद पाक बेहतरीन अमल है।